अगर आपको भी लगता है कि अच्छा हुआ पबजी चला गया, इससे हमारे कीमती वक्त का दुरुपयोग होता था, पर अब बीजीएमआई में दिन रात लगकर हम अपने कीमती वक्त का सदुपयोग कर रहे हैं, तो एवं केवल किल के जगह फिनिश मान लेने से तथा खून के जगह पत्ते झाड़ देने से अगर आप हिंसात्मक भावनाओं को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तथा इस भाग दौड़ से भरी जिंदगी में अपने माँ बाप की ना सुनने वाले उस बीजीएमआई वाले दीदी का कथन सुनकर फ्रीक्वेंट इंटरवल पर खेल रहे हैं, तो अंततः गेम खेलने के दौरान आने वाले कुछ बाधाएं जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशंस, माँ तथा करीबी दोस्तों का फ़ोन, आप फटाक से काट कर अपने गेम का लुत्फ़ उठाने लगते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए पूरा देखना इसे। अब 10th से ही होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। 10th में रहकर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की निगरानी कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है। अब हर बच्चा कर पाएगा 95% पार। ये तुम्हें डिसाइड करना है यार कि बाद में चल के तुम्हें बहुत सारा बोझ उठाना है या अभी से थोड़ा थोड़ा बोझ उठाकर उस बोझ को हल्का करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आई बेटे की बारी। हेलो गाइस, आई एम अंकित और बहुत बहुत शुक्रिया पिछले वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम 10th में ही आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। और यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि 11th और 12th में किन किन मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट में मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ 10th और 9th के बच्चों को लेकर। यार वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने 6 से 7 मिनट लगा दिए तो आगे आने वाले तुम्हारे बहुत सारे टाइम बच जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस बारे में होने वाले आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर तुम आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 10th में 10 सीजी पे टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। या जैसे ही बच्चा 11th में जाता है उसे कुछ पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। सिर्फ मोटी मोटी 10-15 किताबें उसके हाथ में थमा दी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसको भीड़ में झोंक दिया जाता है। अब बच्चे का पढ़ने का मन हो या ना हो, उसे समझ आ रहा हो या ना हो, उसके बेसिक क्लियर हो या ना हो, उसे पढ़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है। और वो किसी से शिकायत भी नहीं कर पाता कि मुझे ये है वो है, क्या करना है नहीं करना है, कि उसे 2 साल 3 साल क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा होता है, या बातें समझ आ रही हो ना आ रही हो, उसे सिर्फ पढ़ना रहता है, पढ़ना रहता है और पढ़ना रहता है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहता कि हर बच्चे को वो परेशानी हो, वो तकलीफ़ें हो जो हर बच्चे को 11th में जाते वक्त होती है, जो स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और 10th में जितना हमें पढ़ाया जाता है, जिस तरह से बताया जाता है, वो काफ़ी नहीं होता है 11th के लिए। वहाँ पे पहले से ही बेसिक्स को सीखने में 2-3 महीने हमारे चले जाते हैं। वही 2-3 महीने अगर हम पहले से सीखे हो तो वही 2-3 महीने हमारे बच सकते हैं। उसी में हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, आगे की चीज़ों को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ की बेसिक्स को समझने के लिए ही उसे 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। क्या सीखने में? बेसिक मैथमेटिक्स और टूल्स सीखने पड़ते हैं उसको सबसे पहले। और तब भी वहाँ अगर एक चैप्टर को वो समझ रहा होता है, ठीक है, तो अगला चैप्टर वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चा क्या ढंग से चीज़ों को कर नहीं पाता, वहाँ पे वो मैनेज नहीं कर पाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ अगर वो पहले से सीख लेता, थोड़ी चीज़ भी पहले से सीख लेता, तो उसको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती आगे चलकर। तो यहाँ पे हम उसी बारे में कुछ बात करने वाले हैं। और वहाँ पे जो भी क्लासेस होते हैं वो लेक्चर्स पे डिसाइड होते हैं। आपका इतना चैप्टर जो है, एक चैप्टर इतने लेक्चर्स में आपका ख़त्म हो जाएगा, उससे ना ज़्यादा ना कम, उसी लेक्चर्स में उनको चैप्टर को ख़त्म करना होता है। उसी लेक्चर्स के दौरान अगर आप समझ लिए तो समझ लिए, नहीं समझे तो फिर आपको अगला चैप्टर वो स्टार्ट कर देंगे, आप समझते रह जाएंगे। जब ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ा रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है, तो अगर बच्चे का 10 सेकंड का डाउट हो तो 95% ऐसे हैं जो पूछेंगे नहीं,
95% बच्चे ऐसे हैं जो पूछेंगे नहीं उसको। अगर झूठ लग रहा हो तो खुद के गिरबान में जाके देख लेना। तो टीचर क्या है, पूरा लेक्चर ख़त्म कर देता है और बच्चा वो 10 सेकंड के डाउट में अटका रह जाता है। और वो क्यों होता है डाउट? बेसिक सा डाउट। अगर वो डाउट बेसिक का हुआ तो वैसे भी शर्मा जाएगा कि ये क्या पूछ दिया, वो पूछ दिया। और टीचर भी यार वैसे ही होते हैं। टीचर भी अगर बेसिक कोई पूछ लिया तो उन्हें लगता है कि मुझसे ये कैसे पूछ लिया, मैं कैसे बताऊँगा। उनको भी तो थोड़ा रहता है ना। बच्चे सोचते हैं कि सर चले जाएंगे तो टॉपर से, जो बगल में टॉपर बैठा है उससे पूछ लूँगा। पर उसके पास भी टाइम कहाँ है? वहाँ जाओगे तब पता चलेगा कि टाइम कितना रहता है। ठीक है, उसके पास भी टाइम नहीं। उसके पास भी अगर अपना डाउट है, वो अपनी डाउट सॉल्व करेगा कि तुम्हारे डाउट सॉल्व करेगा। 5 से 6 घंटे का लेक्चर होता है जिसमें से आपको सिर्फ 10 से 20 मिनट डाउट पूछने का टाइम मिलता है। उसी में सब बच्चे को पूछना है, सब चीज़ पूछना है। और जिसके बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है वो तो पूछेगा नहीं, क्योंकि टीचर को भी तो बेसिक बताने में रिस्पेक्ट का घटना महसूस होता है। तो यार इसी को लेकर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, सीरीज़ में डल रहे होंगे आपके सामने। तो उसमें यही मैंने ज़्यादातर यही कोशिश की है कि कैसे 11th को मैं खींच के ला सकूँ 10th के सिलेबस में। जितना हम सीख सकते हैं, जितना अभी हम समझ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 10th के 2-3 महीने बाद ही तुम्हें इतना दिमाग आ जाएगा कि 11th का समझने लगोगे। पहले क्या नहीं समझ सकते उसको। तो जितना मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि 11th का कितना हम खींच के ला सकते हैं और पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि बाद में हमें ही तकलीफ ना हो। क्योंकि बाद में जाके हम बहुत सारा बोझ उठाना ही है, ये फैक्ट है, बहुत सारा बोझ उठाना ही है। तो क्यों ना हम अभी से छोटे छोटे स्टेप में छोटे छोटे बोझ उठाकर चले, ताकि बाद में हमें वही बोझ हल्का लगने लगे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उखाड़ना है तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट जो मारेगा वही जाके वो उधर टॉपर बनता है। उसके लिए यार मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ। ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें 10th के साथ साथ 11th का 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और वो ऐसे नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से यार, जो आज तक पढ़ाया जाता था उस तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, कुछ अलग तरीके से। ऐसी वीडियोज़ आ रही है जो आज तक कभी नहीं आई, ना आएगी। तो कुछ ऐसी तरीके से है जिसमें आपको कहानी देखने को मिलेगा, फिल्म की तरह डिज़ाइन किया हुआ लेक्चर मिलेगा, जो कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, बहुत कुछ आपको सिखा देगी। और वो बोर करने वाली लेक्चर्स नहीं होगी जिसमें 2-2, 3-3 घंटा टीचर पढ़ाता है, बच्चे को देखना पड़ता है। वो भी बहुत बोर भी होते हैं काफ़ी बच्चे। लेकिन वैसी यहाँ नहीं होगी, कुछ अलग तरीके की होगी। आप डेमो वीडियो जाकर देखो, उसमें कमेंट करो कि कैसी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विथ बेल आइकन। यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा तो 10th करते करते ही पजामा ढीला हो रहा है, कहाँ पे 11th का घुसा रहे बीच में। वैसे तो 10th के लिए जितना मैंने सिलेबस डाला है वो तो काफ़ी है 10th बोर्ड के लिए। अगर उससे भी ज़्यादा किसी को कंपटीशन में आगे बढ़ना है, कंपटीशन में उखाड़ना है, तो उसके लिए वो वीडियोज़ आएंगी। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जिसको 10th के अलावा भी कुछ करना है, कंपटीशन में बने रहना है, रेस में बने रहना है, तो उसके लिए ये पहले से सीख के चलो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम अभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वहाँ पे। इसलिए अगर हम जितना हो सके उतना चीज़ों को सीख पाएँ तो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं सीख सकते, 10th तक सिर्फ 10th तक ही सीमित नहीं रह सकते। ऐसा बहुत चीज़ें जो हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ है जो यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ सीरीज़ लाऊंगा जो 10th तो आपको सिखाएंगे ही, साथ में 11th के लिए भी आपको प्रिपेयर करेंगे, 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन सही ढंग से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि हम जब भी वीडियो ऐसा डालें, जब भी इससे रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा आपको पता चले इसके बारे में। आप देखो, बताओ कैसा है, कमेंट करके बताना कि ये कैसा है, आप इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। मेक श्योर करना कि अपने सारे दोस्तों को इसकी खबर हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अपनी कहानी को विराम दें।